नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। जम्मू कश्मीर में पुलवामा जैसे हमले की एक और साजिश को नाकाम किया गया है। सेना ने पुलवामा में विस्फोटकों से भरी एक सैंट्रो कार को बरामद किया। सटीक सूचना मिली कि जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी एक और आतंकी हमले की फिराक में हैं और एक कार में विस्फोटक लाया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने विस्फोटकों से भरी कार को ट्रेस किया और वक्त रहते डिफ्यूज कर दिया। सेना, पुलिस और सीआरपीएफ के जॉइंट ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और बड़ी साजिश का खुलासा किया गया है। हमारा सवाल है, किसका था 40 किलो विस्फोटक वाला ये टेरर प्लान और देश में कहां से आ रहे हैं आतंकी? कौन दे रहा है बारूद? हम अपने पैनल से बात करेंगे। उससे पहले देखिए पुलवामा में कैसे विस्फोटकों से भरी कार बरामद की गई। कश्मीर में पुलवामा पार्ट 2 जैसी साजिश नाकाम। हमले से पहले ही बारूद से भरी कार को उड़ाया। कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया। सुरक्षा बलों ने पुलवामा जैसा अटैक करने की साजिश को नाकाम करते हुए बारूद से भरे एक कार बम को डिफ्यूज कर दिया। सुरक्षा बलों को खुफिया जानकारी मिली थी कि पुलवामा में एक बार फिर से कार बम से हमले की साजिश रची जा रही है। इस इनपुट के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने पुलवामा के राजपोरा इलाके में एक सर्च ऑपरेशन चलाया था। इस ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद सुरक्षा बलों को इलाके में एक सेंट्रो कार मिली। शक होने पर जब इस कार की जांच की गई तो इसमें भारी मात्रा में आईईडी भरी हुई थी। बताया जा रहा है कि कार बम से एक बड़े इलाके को नुकसान पहुंचाया जा सकता था। सुरक्षा बलों ने इस कार बम को मौके पर ही डिफ्यूज करने का फैसला किया। इसके बाद कार को धमाके के साथ उड़ा दिया गया। धमाका इतना जोरदार था कि पास में मौजूद एक मकान में तबाही मच गई। घर की खिड़कियां उखड़ गईं, तो अंदर रखे सामान भी टूट फूट गए। गनीमत इस बात की थी कि सुरक्षा बलों ने मकान को पहले ही खाली करवा दिया था। आतंकियों की इस कार पर नंबर प्लेट भी फर्जी थी। पुलिस की जांच में पता चला कि नंबर प्लेट एक मोटरसाइकिल का था। आज मॉर्निंग में अपना बीटी स्क्वाड गया। जब उसने देखा कि इसमें आईडी एक्सप्लोसिव लोडेड व्हीकल है, तो हमारी टीम वहां जाके उसमें आर्मी, सीआरपी, पुलिस की टीम जाके उसको पूरे टेक्निकल ढंग से इसको डिफ्यूज किया और इस ढंग से पुलवामा पुलिस ने सिक्योरिटी फोर्स के मदद से इस बहुत बड़े हादसा होने से रोक लिया। दरअसल घाटी में हाल के दिनों में आतंकियों के खिलाफ सटीक एक्शन के बाद उनकी कमर टूट गई है। दहशतगर्द इसी का बदला लेने के लिए इस साजिश को अंजाम देना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा बलों की चौकसी की वजह से बड़ा अटैक टल गया। हालांकि सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ आसिफ सुहाफ, न्यूज़ 24। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी, जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका। मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी सिवाज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है सर। और सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, प्रवक्ता कांग्रेस, स्वागत है राजपूत जी आपका। प्रेम शुक्ला जी, ये तो शुक्र हो हमारी आर्मी का, सीआरपीएफ के जवानों का, वहां की पुलिस का कि इतना बड़ा एक आतंकी प्लान जो तैयार किया गया उसको उन्होंने नेस्तनाबूद कर दिया। लेकिन हमारी ही सरहद में, कश्मीर में 40 किलो आईईडी, आरडीएक्स इसी तरह से घूमता रहता है। ये कहां से आ रहा है? देखिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है साक्षी जी। हर कोई जानता है कि पिछले 4 दशकों से भारत में जो भी आतंकी हमले हो रहे हैं या जो आतंकी गतिविधियां प्लान हो रही है, उसके लिए हथियार, गोला बारूद, प्रशिक्षण और उसके लिए प्रायोजन, ये पाकिस्तान की धरती से होता है। और पाकिस्तान से हमेशा, वो चाहे 1980 का दशक रहा हो, 90 का दशक रहा हो, 2000 का पहला दशक रहा हो और ये दूसरा दशक और तीसरे दशक की हम तैयारी में हैं। लगातार पाकिस्तान ने भारत विरोधी कार्रवाइयों को प्रायोजित करना, उनको गोला बारूद देना, उनको प्रशिक्षित करना और उनको भड़काना, ये कार्य किया है। पुलवामा में इस घटना के लिए भी
जो सूत्रों से जो जानकारियां आ रही हैं, क्योंकि इस पर जो है कोई भी पुष्टि जो है वो सुरक्षा बल ही कर सकती है या जांच एजेंसियां कर सकती हैं। इस संदर्भ में किसी राजनीतिक व्यक्ति से किसी प्रकार का विश्लेषण करना मुझे लगता है ठीक नहीं है। लेकिन इतना निश्चित है कि सुरक्षा बलों की तरफ से जो खबरें छन करा रही हैं उसमें उस संगठन का नाम भी लोगों के ध्यान में है, सुरक्षा बलों के ध्यान में है, और उस संगठन के प्रायोजकों, उस संगठन के संरक्षकों का भी ध्यान पूरी तरह से हमारे सुरक्षा बलों। शिवाज जी, ये कहां से आ रहे हैं इतने आतंकी, कहां से आ रहा है इतना बारूद? टेररिस्ट आ रहे हैं वो तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से आ रहे हैं, जो कि पाकिस्तान इनको पुश कर रहा है। मगर जो एक्सप्लोसिव भी है वो भी पाकिस्तान से आ रहा है, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल से आए या इंटरनेशनल बॉर्डर से आए या और कोई तरीके से आए। तो इसका तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे ये आप आ रहे हैं। Exactly. मगर इतना बड़ा बॉर्डर है, इतना बड़ा एलसी है, अगर ये कहना कि बिल्कुल कोई चीज ना आएगी तो शायद नामुमकिन है। मगर अगर आपका इंटेलिजेंस बहुत अच्छा, जैसे ये हुआ कि हादसा होने से पहले ही आपको पता लग गया और आपने एक बहुत बड़ा जो कि कैटास्ट्रोफिक अटैक हो सकता था उसको आपने अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसी की मदद से उसको नाकाम कर दिया। यह एक बड़ी आपको सक्सेस स्टोरी है। इससे आगे हमने आगे बढ़ना है। नहीं, ये जो मेरा जो सवाल और सबसे ज्यादा गंभीर विषय ये है सुरेंद्र सिंह राजपूत कि घुसपैठ हो रही है, ये तो पता ही है और ये कई सालों से चलती आ रही है, ये भी सबको पता है। लेकिन क्या ये 40 किलो विस्फोटक ये बाहर से आ रहा है, पाकिस्तान से आ रहा है? ये बहुत गंभीर विषय है। और अगर वहां से नहीं आ रहा, ये यहां का है, तो ये और भी ज्यादा गंभीर विषय है। निश्चित रूप से आपके दोनों ही प्रश्न बहुत ही सामयिक हैं, लेकिन एक चीज तय है कि आज की डेट में पूरी दुनिया का एपिक सेंटर जो टेररिज्म का है वो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान की अपनी नाकामी छुपाने के लिए 1971 का बदला लेने के लिए जब श्रीमती गांधी जी के नेतृत्व में एक पाकिस्तान के दो पाकिस्तान हुए थे, वो इस तरीके के छद्म युद्ध में लगातार 1971 से लगा हुआ है और जिसका कि वो समय समय पर किसी भी तरीके से वो बदला लेने की कार्रवाई करता रहता है। हमारा बहुत स्पष्ट है कि हम आज भारतीय सेना को, सुरक्षा बलों को, सीआरपीएफ को, जम्मू कश्मीर की पुलिस को उसकी सावधानी के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और उनकी बहादुरी और अदम्य साहस का भी कहीं ना कहीं शौर्यगान करना चाहते हैं। यहां पर एक चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए कि बॉर्डर को अब किसी भी तरीके से इस तरीके से सील होना चाहिए कि उधर की चीज उधर रहे और इधर की चीज इधर रहे, ताकि इस तरीके की आतंकी घटनाएं ना हो पाए। आपको याद होगा पिछले एक महीने में लगभग हमने 10 से 12 जवान खोए हैं उसी जगह पर, उसी एरिया में खोए हैं। 6 जवान एक दिन मारे गए थे, 3 जवान एक दिन मारे गए थे और एक एक करके जवान अलग अलग मारे गए हैं आतंकवादी घटनाओं में। तो ये क्या दोबारा से जो आतंकवाद का उभार है इसको जरूर ध्यान रखना होगा और ये विस्फोटक कहीं ना कहीं उसी आतंकी कड़ी का हिस्सा हो सकता है। ये तो सुरक्षा बल बताएंगे, लेकिन निश्चित तौर पर पाकिस्तान जो है आतंकवाद का एपिक सेंटर है आज की। प्रेम शुक्ला जी, आपने जैसे बोला कि कई दशकों से चल रहा है, बिल्कुल बात सही है, लेकिन पिछले 1 साल को मैं ज्यादा कंपेयर करना चाहूंगी क्योंकि 1 साल के अंदर कश्मीर में बहुत कुछ बदला है जो आपकी सरकार ने बदला है। पुलवामा का अटैक हुआ, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, उसके बाद अगस्त में हमने 2019 में देखा कि 370 हटा दी गई। उसके बाद भी हम लगातार देख रहे हैं कि अगर इसी तरह का उसी तर्ज पर इतना बड़ा प्लान, टेरर प्लान अगर कर लिया जाता है तो ये तो फिर रुक ही नहीं रहे। तो फिर क्या हुआ, ये हासिल हुआ हमें 1 साल में? क्या किया हमने फिर? नहीं, बहुत कुछ हासिल हुआ क्योंकि पहले की तुलना में 1990 के दशक, 2000 का दशक, 2014 तक जिस तरह से आतंकी हमले पूरे देश में हुआ करते थे, आज हमने आतंकवाद की लड़ाई को 4-5 जिलों तक सीमित कर दिया है। और जिस तरह से सुरक्षा बलों को स्वतंत्रता मिली है, स्वायत्तता मिली, जिस तरह का ऑपरेशन ऑल आउट चला है, जिस तरह से रियाज नायकू जैसे आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज किया गया, मारा गया, स्वाभाविक तौर पर हमको सफलता मिली है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो अपनी जो कोशिशें हैं उसे पूरी तरह से बाज आ जाएगा, ऐसा हमने कभी दावा नहीं किया है। जब तक पाकिस्तान का अस्तित्व है वो किसी न किसी तरह लड़ता रहेगा। पहले उसने युद्ध का प्रयास किया, 2 युद्ध में पूरी तरह हारा, फिर उसने आतंकवाद का नंगा नाच किया। अब आतंकवाद की लड़ाई में भी वो पराजय के बहुत निकट खड़ा हुआ है।
ऐसे में जैसा कि जनरल शिवाज जी ने भी कहा और आदरणीय राजपूत जी भी वही बात कह रहे हैं, दोनों ये कह रहे हैं कि चूंकि उसकी बौखलाहट है, वो जिस तरह से आतंकवाद पर हार रहा है, जिस तरह से उसकी वैश्विक घेराबंदी हुई है, उस कारण वो प्रतिक्रिया देगा, प्रयास करेगा। हमारा काम उसको न्यूट्रलाइज करना। पर सवाल यही तो है ना अश्विनी शिवाच जी कि इतना कुछ कर लिया उसके बाद भी नहीं रुक पा रहा। हम तो 1 साल के अंदर ही अगर देख ले, वहीं पुलवामा से एक लोकलाइट अभी भी मिला हुआ है, आदिल नाम है उसका, जिसके बाद ये सारी चीजें हुई। पुलवामा का ही एक लोकल अभी भी मिला हुआ है। बिल्कुल, देखो साक्षी, इसमें कोई दो राय नहीं। लास्ट 1 साल के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत ज्यादा सक्सेस मिली है कश्मीर घाटी में, जो कि कम से कम 60 से 70 टेररिस्ट को मार गिराया है। लश्कर-ए-तौबा जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन की जो लीडरशिप है उसको खत्म कर दिया। अभी 100 से 125 के करीब टेररिस्ट रह गए हैं जो कि वैली फ्लोर में है। अगर हम अपनी काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रेड को सख्त रखेंगे, अगर टेररिस्ट को नहीं आने देंगे, तो ये जो अंदर टेररिस्ट हैं इनका खात्मा अगले 1-1.5 साल में हो जाएगा, ये ऑल आउट ऑपरेशन में। क्योंकि जब एब्रोगेशन हुआ आर्टिकल 35A और 370, उसका यही फायदा हुआ है कि जो अभी गतिवर्ती है, जो OGW नेटवर्क था, हुर्रियत का नेटवर्क था, जिस प्रकार से एक प्रकार से पैसा जाया जा रहा था और इंफॉर्मेशन नहीं आ रही थी, वो खात्मा खत्म हो गया। OGW नेटवर्क टूट गया है, इंफॉर्मेशन आ रही है, आपके ऑपरेशन सक्सेसफुल होने हैं, अवाम आपको आके इंटेलिजेंस दे रहा है। तो ये एक सक्सेस स्टोरी है, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी आगे आपको जो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रेड है, देखो पाकिस्तान ने अभी 200 से 250 आतंकवादियों को लॉन्च पैड पे बिठा रखा है और किसी तरीके से वो पुश करना चाहते हैं। भारत की फौज बिल्कुल अलर्ट है और इसको नहीं होने दे रही, मगर ये कहना कि 0% इन्फिल्ट्रेशन होगा, ये तो शायद नामुमकिन है, क्योंकि जो टरेन है वहां पर इतनी मुश्किल है, जहां पर जंगल भी है, पहाड़ भी है, बर्फ भी है और नाले भी हैं, तो थोड़ा बहुत होता है। मगर जिस प्रकार से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस लास्ट 1 साल में हावी हुई हैं, आपको आतंकवाद का कमर तोड़ दी है और अभी हमने आगे बढ़ना है। ये नहीं है कि हमने बहुत कुछ कर दिया तो ये आतंकवाद खत्म हो गया। आतंकवाद अभी खत्म नहीं हुआ, इसको टाइम लगेगा। मगर जिस प्रकार से सिंक्रोनाइज हुआ है, जिस प्रकार से इंटेलिजेंसी सिक्योरिटी फोर्स एजेंसी आपस में तालमेल से काम कर रही है और आतंकवादियों के लीडरशिप को खत्म किया जाए, वो काबिले तारीफ है। इसके आगे बढ़ना है। तो आपकी बात से जो 2 बातें समझ में आ रही है सुरेंद्र राजपूत, देखिए करना बहुत जरूरी है। एक अच्छी चीज जो कि शिवाज साहब ने जिसका जिक्र किया है कि 1 साल में जो हमको हासिल हुआ है वो ये कि हमारा इंटेलिजेंस और ज्यादा बेटर हो गया है, अवाम खुद आकर हमें जानकारी दे रही है। लेकिन वहीं पर दूसरी समस्या और गंभीरता इस बात की भी है कि अवाम में से ही कुछ लोग अभी भी उन आतंकवादियों के साथ मिल रहे हैं। ये 2 पहलू हैं जिस पर अभी भी गौर करना होगा। एक, अगर हमने पार पा लिया है तो दूसरे पर अभी भी हमें सोचना है कि अभी भी मिलिटेंट्स के साथ क्यों वहां के लोकलाइट मिल रहे हैं। साक्षी, क्या मैं जवाब दूं इसका? सर मैं आती हूं आपके पास। स्पष्ट है, शिवाज सर आपसे भी लूंगी जवाब इसका। 2 बातें बड़ी स्पष्ट है साक्षी इसमें। देखिए, हमारी सेना का मोराल हमेशा से हाई था, हमारी इंटेलिजेंस की आपस में इंटरलोकेटिंग और एक दूसरे के प्रति संवाद पहले से भी बहुत अच्छा था। सच बात यह है कि बाहर से लोग जो भी हों, उनको तो गोली का जवाब गोली से होगा और एक गोली के बदले हमारे सुरक्षा बल हजारों गोलियां चलाएंगे उनके ऊपर, एक बम के बदले हजारों बम दागेंगे। लेकिन जो कश्मीर के लोग हैं, कश्मीर के अभी भी जो हमारे नाराज लोग हैं, उनसे संवाद ही एकमात्र रास्ता है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से मनमोहन सिंह जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने वहां पर संवाद की व्यवस्था स्थापित की थी, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में वहां से जो लड़के थे पूरे हिंदुस्तान भर में, जिनको अब देखिए यहाँ पर फिर राजनीति हो गई सुरेंद्र राजपूत, राजनीति हो गई। आपने संवाद किया था तो संवाद क्या आपके समय में, क्या आप तो ऐसे कह रहे जैसे मिलिटेंसी नहीं थी और ये सारा कुछ जो है 2014 के बाद शुरू हो गया? मैंने साक्षी यानी संवाद जरूरी हो सकता है पर संवाद ही काफी भी नहीं है ना। मैं आपसे वही बात कह रहा हूं। मैं आप देखिए दोनों चीजें चले, मैंने इसीलिए कहा ये राजनीतिक मुद्दा बिल्कुल नहीं है, कतई भाजपा कांग्रेस का नहीं। मैं बिल्कुल इसीलिए राजनीतिक तरह से आप दोनों से सवाल भी नहीं कर रही हूँ, मैं सवाल भी आप दोनों से ऐसे ही कर रही हूँ।
मैं पूरी तरीके से सहमत हूं, आपके एक एक शब्द से सहमत हूं। अगर मेरी बात में कहीं कोई राजनीति लगी हो तो उन शब्दों को आप हटा दीजिए, मैं पूरी तरीके से आपके सामने सर झुकाता हूं उसको लेकर के। मैं आपको बहुत साफ बता दूं कि आपने जो कहा कि कश्मीर के लोगों पर, हमने कहा जो हमारे अपने लोग हैं, कश्मीर के लोग हैं, उनसे संवाद स्थापित किए जाते रहना चाहिए। जो हमारे इंटरलोकेटर बैठे हुए हैं हिंदुस्तान में, जो अब इस वक्त बैठे हैं, कश्मीर में बैठे हैं, वो सब आपस में बातचीत करके उनकी नाराजगी को कम करने की एक सतत प्रक्रिया केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सेना सुरक्षा बल तो करते ही रहते हैं। इस तरीके की एक प्रक्रिया भी की जानी चाहिए जिसके अपेक्षित रिजल्ट भी आ रहे हैं। आज की डेट में वहां के जो ग्राम प्रधान हैं, अगर वो आपको सूचना दे रहे हैं तो वो सेना और सुरक्षा बलों की जो समझ है ग्रामीणों के साथ में, उसकी वजह से दे रहे हैं। उनके बच्चों को बाहर निकाल करके पढ़ाया लिखाया जाना चाहिए ताकि वो जो बच्चे हैं, वो बच्चे कहीं ना कहीं पढ़े लिखे और उस अंधे कुएं से बाहर निकले। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, ये जो संवाद की बात है, ये तो सत्यपाल मलिक जी भी कह रहे थे, लगातार कह रहे थे कि संवाद की जरूरत है। क्या ये इस एक साल के अंदर, जब से हमने देखा है कि 370 हटाया गया, उसके बाद वहां पर लंबे समय तक आप कह सकते हैं कि लॉकडाउन ही रहा, वहां पर कई सारी चीजें हैं जो कि शायद संवाद नहीं हो पाया, वो जरूरत है क्या इस वक्त? क्योंकि ये जो अभी सिवाज जी ने अभी जिस बात का जिक्र किया है, जिसमें मैं एक आधी तरह से जो ग्लास भरा हुआ देख रही हूं, तो दूसरी तरफ से मैं गिलास को खाली भी देख रही हूं। अगर ग्लास इस वजह से भरा है कि लोकलाइट्स आकर खुद आकर इंटेलिजेंस इनपुट दे रहे हैं, तो वहीं आधा ग्लास इसलिए खाली भी है कि अभी भी कुछ लोकलाइट्स हैं जो कि आतंकवादियों के साथ मिल रहे हैं। वहां पर हमें गौर करना होगा। निश्चित, देखिए साक्षी जी, हम लोगों के सामने पंजाब का उदाहरण है। पंजाब में आतंकवाद भयंकर रूप दिखाया आतंकवाद ने पंजाब में क्या किया? नरसिम्हा राव जी की सरकार के समय सुरक्षा बलों ने आतंकी तंजीमों को न्यूट्रलाइज किया और साथ ही साथ जो है जनता का विश्वास अर्जित किया। इसलिए आज पंजाब से आतंकवाद पूरी तरह से कुछ वर्षों में साफ हो गया। उसी तरह से जम्मू एवं कश्मीर में यदि ग्राम प्रधान सूचना दे रहे हैं, इसका मतलब ग्राम प्रधान के साथ प्रशासन का, सुरक्षा बलों का संवाद है। अब जितना ज्यादा हमारे सुरक्षा बल जो है आतंकी तंजीमों को साफ करने में कामयाब हो गए, उनका भय जितना नष्ट होगा। वो क्या रहा था, संवाद के नाम पे जब हम हुर्रियत कॉन्फ्रेंस संवाद करेंगे, सिर्फ अलगाववादियों से संवाद करेंगे, तो कभी भी इस मसले का हल नहीं होगा। मसले का हल होगा सामान्य नागरिक के मन में सरकार के प्रति विश्वास हो, विकास के प्रति विश्वास हो, भारतीयता के प्रति विश्वास हो, कश्मीरियत के प्रति विश्वास, करेगा कौन? इंसानियत के प्रति सरकार कर रही है। तो ग्राम प्रधान जो है निश्चित तौर पर ग्राम पंचायत के स्तर पर चुनाव बिना संवाद के संभव है क्या? बिना विश्वास के संभव है क्या? ठीक है, यहाँ फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन इसी पर चर्चा रहेगी जारी। शिवाजी, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि आपका इनपुट भी इसमें बहुत गंभीर है, आपने गंभीर प्रश्न भी उठाया है और उसी पर मुझे आपसे रिएक्शन भी लेना है। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और बात करेंगे कि आखिर किसका था ये 40 किलो विस्फोटक। तो हम आज ये चर्चा कर रहे हैं कि आखिर किसका था वो 40 किलो विस्फोटक वाला टेरर प्लान। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी सिवाज साहब हैं और साथ ही सुरेंद्र सिंह राजपूत हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। सिवाज सर, आप बोलना चाह रहे थे, ऐड ऑन करना चाह रहे थे, जिस पर कि मैं ये समझना चाहती हूं कि अभी भी जैसे कि इस केस में हमने देखा 2 पाकिस्तानी मिलिटेंट्स का जो नाम आया है, उनके साथ एक लोकल एसोसिएट है आदिल नाम का, जो कि पुलवामा से है। उसी पुलवामा से जहां पर 1 साल पहले हमने देखा था इसी तरह का एक प्लान रचा ही नहीं गया, बल्कि वो लोग कामयाब तक हो गए उस पे। तो ये क्या वजह है कि अभी भी मिलिटेंट्स के साथ वहां के लोकलाइट्स जुड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं उनके लिए? देखो शख्सी, इसमें कोई दो राय नहीं। लास्ट 1 साल के अंदर इसके अंदर बहुत कमी आई है। जो रेडिकलाइजेशन है यूथ का साउथ कश्मीर में, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसमें कोई शक नहीं। और क्यों ऐसी वजह है कि जो यूथ है एजुकेट होने के बाद टेररिज्म की तरफ झुक रहा है। वो मैं अभी जैसे जैसे सिचुएशन बदल रही है, लोगों को समझ आई है, पेरेंट्स को समझ आई है कि एक टेररिस्ट की शेल्फ लाइफ 1 से 2 साल है और आतंकवाद में जाने से कोई फायदा नहीं है। और आप आए और काम करें, मगर उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जॉब। जब तक आप एम्प्लॉयमेंट जॉब नहीं दोगे तो यूथ कहां जाएगा? तो वो रेडिकलाइज की तरफ जाता है। इसमें काफी फर्क आया है। अभी यही गवर्नमेंट देख रही है कि एक ऐसी एवेन्यू दी जाए
जिस प्रकार से कॉटेज इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री को बढ़ाया जाए कि यूथ जो है टेररिज्म की तरफ ना जाए और अपना उसको रोजगार पेशा मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले। तो ये एक बड़ी बात है। दूसरी बात क्या हो रहा था, जब भी कोई टेररिस्ट मरता था तो जब उसका जनाजा निकलता था उसकी ग्लोरिफिकेशन होती थी टेररिज्म की, और कई जो यूथ थे वो एक तंजीम को ज्वाइन कर देते थे। अभी वो भी बंद हो गया। तीसरी बात क्या थी, जो कि पैसा आता था ISI से हुर्रियत के थ्रू वो काफी हद तक बांटा जाता था और उससे लोग टेररिज्म की तरफ जाते थे। उसमें भी बदलाव आ गया। NIA ने बिल्कुल चोक कर दिया, कोई पैसा नहीं आ रहा। OGW लेकिन सर 40 किलो विस्फोटक तो अब भी आ रहा है, विस्फोटक तो अब भी आ रहा है, चाहे पैसा नहीं आ रहा हो तो सीधा सीधा बम फेंक रहे हैं, भेज रहे हैं। तो ये साक्षी, इसमें कोई शक नहीं कि कहीं ना कहीं तो चूक है। ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो एक्सप्लोसिव है क्या पार से आया है, क्या लाइन ऑफ कंट्रोल से आया या IP से आया। कई बार जो रोड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अपने अंदर भी होती है वहां पर भी एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी देखना पड़ेगा कहीं वहां से शुक्ला जी, इसके ऊपर तो जांच होनी पड़ेगी ना। पिछले साल का पुलवामा का ही नहीं पता चला अभी तक तो हम लोगों को, और इसको हमें निश्चित तौर पर जांच होगी। पिछले साल के पुलवामा हमले की जानकारी अब तक हमारे पास नहीं है कि पता नहीं उसमें जांच क्या हुई। तो उसके NIA ने उसमें चार्जशीट फाइल की है, उसकी चार्जशीट आप पढ़ सकती हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट है। और उसी तरह से इस मामले की भी जो भी जिम्मेदार है, जहां तक सूत्रधारों तक पहुंचने का प्रयास हमेशा जांच एजेंसी करती है। और जांच एजेंसी सूत्रधार कौन है, उनके कौन हस्तक हैं, कौन उनके साथ देने वाले लोग हैं, लोकल स्लीपर सेल कहां पर है, कैसे एक्टिवेटेड है, कौन उसका संरक्षक है, इत्यादि इत्यादि सारी चीजों की जांच होगी और जो दोषी है उनको दंडित किया जाएगा। दोषियों को दंडित किया जाएगा। सुरेंद्र राजपूत, लास्ट कमेंट आपका। देखिए मैं तो बहुत स्पष्ट बताऊं, सच बात है साक्षी, आज हम लोगों ने एक बहुत बड़ा आतंकी हमला हमारी सेना ने रोका है। सुरक्षा बल इसके लिए बधाई के पात्र हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो इससे भी बड़ी बात है कि पिछले एक महीने में जो 11 से 12 हमारे सुरक्षा बल के लोग मरे हैं, हमारे सुरक्षा बल के लोग जो शहीद हुए हैं, शायद अगर उस पर भी जनरल साहब कुछ प्रकाश डाल देते कि जब इतनी एक्टिविटी कम हो गई है तो वो 11 से 12 जवान हमारे शहीद कैसे हो गए, वो भी उन्हीं आतंकवादियों के हाथ में। वो आतंकवादी भी आधे विदेशी थे, आधे घरेलू थे। इसलिए आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि संवाद पूरा हो गया है, बिल्कुल आप ये नहीं कह सकते कि आतंकवाद की कमर टूट गई है, बिल्कुल आप ये नहीं कह सकते कि पैसा बंद हो गया है। आप इन तीनों चीजों पर बहुत आपको स्ट्रिक्ट विजिल रहना पड़ेगा। शिवाजी, इसको अगर मैं ऐसे कंपेयर करूं, बिल्कुल सुरेंद्र राजपूत आपने बड़ा सवाल उठाया है। शिवाजी, अगर मैं इसको ऐसे कंपेयर करूं, आप अगर हम ये मान रहे हैं कि जी नौकरियां वहां पर देने की कोशिश हो रही है, 1 साल अभी पूरा भी नहीं हुआ है, 370 हटे हुए, देश भर में अगर आप इस वक्त हाल देखेंगे सर, बेरोजगारी का जो आंकड़ा है वो अपने चरम पर है। जहां नौकरियां थी वो तक तो चली गई हैं। वहां हम ये बात कर रहे हैं कि कश्मीर में पिछले 1 साल के अंदर हम खूब सारी नौकरियां देने की बात कर रहे हैं और दे भी देंगे। कैसे होगा सर, अगर हम लोग इसको रिलेटिव देखें? साक्षी, इसमें कोई शक नहीं जो आप बता रहे हैं, जो कि अभी कोविड-19 के बाद सिचुएशन खराब है, हर जगह खराब। नहीं सर, आंकड़े उससे पहले के हैं। बेरोजगारी उससे पहले से टॉप पर आ चुकी है, 35 साल का रिकॉर्ड, 45 साल का रिकॉर्ड। बिल्कुल साक्षी, सुने मेरी बात, आपको पता होना चाहिए कश्मीर घाटी के अंदर स्कोप है, उसका आपने एक्सप्लॉइट नहीं किया। टूरिज्म इंडस्ट्री का आपने एक्सप्लॉइट नहीं किया, हॉर्टिकल्चर को नहीं है, कॉटेज इंडस्ट्री नहीं किया। आप आज की तारीख में जम्मू और कश्मीर में कोई इंडस्ट्री नहीं है, बिल्कुल ना लेकिन सर इसमें टाइम लगेगा ना। तो जब तक टाइम लगेगा, जब तक ये पूरा होगा, तब तक क्या हम इसी तरह के हमले या ऐसे टेरर प्लान देखते रहेंगे? तो एक चीज देखने की बात है, जब तक आप कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करेंगे यूथ को, तो यूथ रेडिकलाइज होगा। आपको समझना पड़ेगा, ये मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी है। आज एक आतंकवादी मारोगे, कल दूसरा पैदा हो जाएगा। तो आपको पूरा जो है ये स्ट्रेटेजी, ऑल स्ट्रेटेजी जो है, ऑल आउट स्ट्रेटेजी इसको बोलते हैं, 360 स्ट्रेटेजी, वो अपनानी पड़ेगी। आपको आतंक को खत्म करना पड़ेगा। आतंक को खत्म करना, आतंकवादियों को नहीं। ये एक फर्क है।
टेररिज्म इज टू बी फिनिश्ड, नॉट द ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये सारी लाइंस पर जिस पर कि अभी प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि सरकार काम कर रही है, ये जल्दी से जल्दी अचीव हो, क्योंकि जब तक ये सब कुछ नहीं होगा, जब तक वहां पर नौकरियां नहीं पैदा की जाएंगी, जब तक वहां पर जो यूथ है जो कि रेडिकलाइज हो रहा है उसके लिए दूसरे ऑप्शंस नहीं रखे जाएंगे, जो कि उसको लगे कि मेरे लिए करियर के लिए आगे बढ़ने वाला है, तब तक हम इसी तरह की खबरें देखते रहेंगे कि एक कोई टेरर प्लान पाकिस्तान बनाता है और यहां का लोकलाइट जो है उनके साथ जुड़ा होता है। आज तो हम लोग बहुत आसानी से इसलिए बैठे हैं, रिलैक्स्ड हैं, क्योंकि हमारे जो सुरक्षा बल हैं उन्होंने हमें बचा लिया, लेकिन ये कब तक ऐसे ही चलता रहेगा, ये है बड़ा सवाल। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।